अटैच और डिटैच कहाँ होना चाहिए। जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमें जुड़ने की आवश्यकता है, बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमें अलग होने की आवश्यकता है, लेकिन हम दोनों समय पर एक ही जैसे काम करते रहते हैं। अब अटैच, पहले हम बात करेंगे अटैच होने की। तो देखिए, हमको कहाँ अटैच होने की ज़रूरत है, अपने जीवन को कहाँ अटैच करने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों से हमको लाभ मिलता है वह हमें अटैच करना चाहिए अपने आप को। वो आपको देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो हमें अटैच किससे होना चाहिए, अपने उस कार्य से जहाँ से हमारी इनकम का सोर्स है। सबसे पहले अटैचमेंट वहाँ कीजिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि परिवार को चलाने के लिए। इसके बाद यदि कोई अटैचमेंट की बात आती है तो सबसे तो प्रमुख क्या आता है? परिवार। भाई, परिवार को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जिसको आपने ही, जिसमें आप जन्मे हैं या जिसके जो आपके द्वारा बना है। आपके द्वारा क्या बना है? यदि आप विवाह के बाद जाते तो आपके द्वारा बना है ना वो, चाहे वो संतान हुई या फिर परिवार के अन्य सदस्य जो आपसे जुड़ गए हैं। अब वो आपकी आपकी फैमिली का हिस्सा हो गए। अब आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग है कि यदि उनका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप बिल्कुल अलग हो जाइए। फिर उस रिश्ते, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता क्यों ना हो, यदि आपको लगता है कि सामने वाला आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, जुड़ने की कोशिश ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। ज़बरदस्ती किसी से प्रेम पाना या सम्मान पाना ये संभव ही नहीं है, इसलिए उसमें प्रयास बेकार है। जहाँ प्रयास से लाभ मिले वो उसमें प्रयास करना चाहिए। इसमें लाभ ही नहीं मिलेगा आपको। आप डरा के धमका करके सम्मान भी दे पा सकते हैं कि नहीं, तुम्हें झुकना पड़ेगा, मेरे पैर छूने पड़ेंगे। सामने वाला झुक जाएगा क्योंकि उसे डर है। भाई, हो सकता है कि आप टीचर हों, हो सकता है आप उससे बड़े हों, परिवार के किसी कोई सदस्य हों बड़े, आपकी बात तो उसे माननी पड़ेगी, वो मान भी लेगा। लेकिन डंडे के जोर पर जब काम कराते हैं तो वहाँ सम्मान नहीं रहता। वहाँ सम्मान क्या है? सिर्फ सामने आने तक। सामने आएगा व्यक्ति, आपको सम्मान दे के चला जाएगा, पीछे मुड़ते ही आपकी बुराई करना शुरू कर देगा। ऐसे सम्मान से कोई लाभ नहीं है। सम्मान वो होना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले, जिससे आपको लगे कि आपके दिल में, आपको भी लगे कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया जिसकी वजह से ये रिश्ता मेरे साथ चल रहा है, ये व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है, ये काम मेरे साथ चल रहा है। तो वो हमारे काम का परिणाम होता है, तो वो होना चाहिए। तो वहाँ हमको अटैच होने की आवश्यकता है। तो उन रिश्तों से जुड़ना ये भी एक कला है, और उन रिश्तों से बाहर आना ये भी बहुत ज़रूरी है। भाई, डिटैच नहीं होंगे जब तक, तब तक आप जीवन में नहीं चल सकते। अब मान लीजिए, जैसे हम रिश्ते की बात करते हैं, चाहे पहले डिटैच कहाँ होना पड़ता है? यदि बच्चा आपका कहीं स्टडी कर रहा है, हो सकता है आप कुछ घंटों की दूरी हो सकता है कुछ दिन की दूरी हो सकता है कुछ पल की दूरी हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आदमी बहुत ज़्यादा अटैच होता है तो उसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन थोड़ी बहुत तो आदमी को अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति को बाहर निकलना है, काम करना है, भरोसा भी करना पड़ेगा। चाहे व्यक्ति जो सामने करेगा, परिणाम तो सामने आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको अपने आप को थोड़ा सा अलग करने की ज़रूरत है। थोड़ा इस तरीके से करिए कि आपको वो बोझ ना लगे, या कहीं ऐसा ना कि परेशान होने की वजह से आप पूरी तरह से बिखर जाएं। तो आप यदि पहले से अपने मन को बना करके रखें कि भाई, बेटी है या बेटा है, विवाह के बाद एक निश्चित दूरी मुझे रखनी है, तो आपको परेशानी होगी ही नहीं। आपको मालूम है भाई, वो अपने परिवार को अपना, अब जो है उसकी जिम्मेदारी, उसका परिवार है, वो उसको देगी। उसके सामने अब उसका कैरियर है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता ही नहीं है कि व्यक्ति सम्मान नहीं करता या प्यार नहीं करता, अपनों से करता है।
बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों को कई बार गलत लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। ये तो आपको समझना होगा कि सामने आपके कौन सा रिश्ता है और वो आपके प्रति कितना वफादार है। ये तो आपको समझने की ज़रूरत है, ना कि आप व्यर्थ के लोगों से पूछें, लोगों से जानें। अपने ही बच्चे के बारे में व्यर्थ की जो है सोच पैदा कर लें, ये गलत है। तो वहाँ आपको डिटैच होना पड़ेगा, तब आप उसको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। कितनी सारी फैमिली हैं जो कि अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजती हैं। क्यों? क्या शुरू शुरू में जब बच्चा बाहर जाता है, बहुत तकलीफ लगती है माँ को, क्योंकि बहुत करीब होता है, इसलिए उसको उससे अपने से अलग करने में तकलीफ होती है। उसके लिए ये सोच कर के तकलीफ होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये परेशान हो जाए, कहीं गिर जाए, कहीं इसने खाना खाया या नहीं खाया। बहुत सी बार व्यक्ति सोचते ही रह जाता है, लेकिन सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। सोचने से फ़ायदा हो तो ठीक है। अब व्यक्ति रह रहा है इंग्लैंड में, आप रह रहे हैं दिल्ली में, आप कर तो कुछ सकते नहीं। तो अब आपको, यदि आप अपने आप को थोड़ा सा अलग करके रखेंगे तो आप इतना ज़्यादा सोचेंगे नहीं, और जब बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो वो व्यक्ति भी अपने आप को कुछ रिलैक्स फील करेगा और आप भी रिलैक्स फील करेंगे। जबकि ये बात सच है कि यदि पेरेंट्स के साथ बच्चा अटैच है या बच्चे के साथ पेरेंट्स अटैच हैं, तो चाहे दूरी कितनी भी हो, माँ बाप को और बच्चे को दोनों को एहसास होता है कि हमारा बच्चा परेशान है या हमारे पेरेंट्स परेशान हैं। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग करते हैं इसने, उनको पता है कि उनकी भावनाओं का एक एक क्या कहते हैं, एक एक क्षण जो है एहसास व्यक्ति करता है। वो बता देगा बिना कोई कोई कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप ही उसका दिल कहने लगेगा कि आज अच्छा हो रहा है, आज कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने आप से दिल बोलता है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ क्या ज़रूरत है कि अपने आप को थोड़ा डिटैच करने की ज़रूरत है। अब अटैच कहाँ करना है, आपको अपने कार्य में उसको एनर्जी को जो आपने सेव की उसको वहाँ लगाइए। यदि आप वहाँ लगाएंगे अपने काम को, तो आप उसका परिणाम अच्छा पाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, यदि चाहे आप अलग से ना करें, यदि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, यदि आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो भी वहाँ पर आपको उसका अवार्ड ही मिलेगा, क्योंकि आपके काम की ईमानदारी को ये पूरी जो हम कहते हैं ना कायनात, ये पूरा पूरा संसार जो हम कहते हैं, ये पूरी जो ब्रह्मांड है वो आपकी चीज़ों को हर पल ऑब्जर्व करता है। और इसीलिए समझने वाली बात यह है कि यदि आपसे कोई भी गलती हो, तुरंत अपनी गलती को स्वीकार कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे लोगों को बताएं, ना बताएं, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करें। जीवन में गलतियां ना हो, इसका प्रयास आपको करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ता है। इसके लिए अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है। आदतें डालनी पड़ती हैं। सुबह उठने की इच्छा किसी की नहीं होती, लेकिन एक बार जब आप उठना शुरू कर देते हैं तो आपकी आंखें भी खुलेंगी, आप उठेंगे भी, आप काम भी करेंगे और आप परिणाम भी पाएंगे। और करना पड़ता है व्यक्ति को, और करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यता यही कहती है कि जीवन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के चलता है, जहाँ पर हम बहुत सारी सी चीज़ों को बना सकते हैं, अपने द्वारा उन चीज़ों में जान डाल सकते हैं। बहुत सारे से ऐसे हमारे कार्य हैं जिनसे जो है दूसरे लोगों को हेल्प भी मिल सकती है। तो वो किसी भी तरीके का कार्य हो सकता है। कार्य सिर्फ यही नहीं होता समाज सेवा, कार्य बहुत तरीके के होते हैं। तो वो आप किसी भी तरीके के कार्य के द्वारा किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। वो आपके काम करने का तरीका है, आपके सोचने का अंदाज है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए, इस बात को जानना। सिर्फ किताबों को पढ़ना ये कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे लोग
आप किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक पढ़ते हैं, कभी जो वो पाठ्यक्रम की पढ़ते हैं, कभी अलग की बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन उनसे पूछिए कि उन्होंने जीवन में क्या, उनमें से कुछ उनको पता है, तो वो कहेंगे कि हमें कुछ नहीं पता। कारण कारण ये, उन्होंने किसी भी चीज़ को से वो जुड़े नहीं रहे। जब आप किसी चीज़ से जुड़ेंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी, क्योंकि आपने उन चीज़ों को सिर्फ पढ़ा है, उसमें से सीखा कुछ भी नहीं। सीखा कुछ भी नहीं, आपके जीवन में बदलाव कुछ भी नहीं आया। ना आपके आचरण में बदलाव है, ना आपके और किसी चीज़ में बदलाव है। आपका कहीं भी कोई चीज़ में बदलाव नहीं है, तो फिर शिक्षा का क्या महत्व रह गया? कोई महत्व नहीं है। यानी ये उस शिक्षा की बात कर रही हूँ जो पाठ्यक्रम से अलग की शिक्षा है। वो कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस शिक्षा का लाभ आपको उस समय महसूस होगा जब आप उस पर, उसके द्वारा उसके बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में भी उतारेंगे। जीवन में उतारना जरूरी, तो यहाँ जुड़ना जरूरी है ना, तब उतारेंगे आप। जब तक आप किसी चीज़ से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप किसी चीज़ को नोट नहीं कर सकते। जब आपकी नज़रें इस तरीके की हो जाएंगी कि आप पढ़ने लगेंगे, तो हर आपको, आप एक किताब को एक से ज़्यादा बार पढ़िए, एक मूवी को कई बार देखिए यदि आपकी पसंद की है, तब आप नोट करेंगे कि जितनी बार आपने देखा उतनी बार आप उसमें कुछ एडिट कर रहे हैं या उसमें से कोई शिक्षा भी ले रहे हैं, उसकी बारीकियों को अब समझ पाए हैं। पहली बार तो आप सिर्फ देख गए थे, लेकिन पहली बार में भी जो व्यक्ति कहते हैं ना, जो सीरियस होते हैं, जो सीरियस होकर देख रहे होते हैं, तो वो एक बार में भी जज कर लेते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन बारीकियां यदि आप देखना चाहते हैं तो एक चीज़ को कई बार देखना पड़ता है, कई बार पढ़ना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको जिंदगी भर एक बार पढ़ी हुई चीज़ें याद रह जाती हैं। ऐसे भी लोग संसार के अंदर हैं। जैसे हम रामभद्राचार्य जी की बात करते हैं, कृपालु जी महाराज की बात करते हैं, तो ये लोग ऐसे थे कि इनके बारे में जो जितना कहा जाए कम है। वो एक एक वो बता देंगे कि किस पेज पर क्या चीज़ है। एक एक चीज़ की व्याख्या जो लोगों ने की है और उन्होंने जो की है, उस बात को जब आप करीब से देखेंगे तब पता लगेगा क्या अंतर है। और आपने यदि बहुत सारे लोगों को सुना है तो आप बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातों को समझ पाएंगे कि दूसरे से भिन्न, एक बात दूसरे से भिन्न कैसे है, तब पता लगेगा। जब तक आपने कई सारी चीज़ों को देखा नहीं तब तक आप नहीं समझेंगे। लेकिन आप ये कब कर पाएंगे? जब आप किसी चीज़ से डिटैच होंगे और किसी ऐसी चीज़ से जुड़ेंगे जिससे आपको लाभ हो। तो यहाँ लाभ हो रहा है आपको, आपका मानसिक विकास हो रहा है। मानसिक विकास के बाद ही चीज़ें शुरू होती हैं। जब तक आपका मानसिक विकास ना हो, केवल शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास एज इट इज़ है। या आपने जो शिक्षा ली है सिर्फ वो किताबी शिक्षा है, उसका कोई बहुत बड़ा फल नहीं मिलने वाला। हाँ ठीक है कि आप अर्निंग अच्छी कर रहे हैं, आपको अर्निंग से एक अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी बात है। वो भी सौभाग्य से आपकी आपकी कठिन परिश्रम से मिला है। लेकिन यदि आप उससे भी अधिक लाभान्वित होना चाहते हैं तो वो तब हो सकते हैं जब आप इस एजुकेशन के बाद अन्य चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाहर बहुत कुछ है। तब आपको हर किताब के अंदर कुछ नज़र आएगा। हर लाइन में जब आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आपकी नज़रें उसमें कुछ कुछ विशेषताओं को तब कैच करना शुरू करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी, और पारिवारिक जो है पारिवारिक वातावरण को जो कहते हैं, कभी कभी जो हमें कठिन लगता है तो उसको सरल बनाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को
बहुत सी चीज़ों से अलग होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ना पड़ता है और जुड़ना चाहिए। जीवन का यही क्रम है। यदि इस क्रम से चलेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से बहुत सी नई जानकारियाँ हासिल कर पाएंगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।